बंधुओं, कोई भटक रहा है तो ये भी तो उसके प्राण जा रहे हैं। ऐसे भटके हुए के भी प्राणों की उसको संभालना, वो भी तो प्राण रक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कितनों के प्राणों की रक्षा की, केवल अपने वचनामृत से, अपनी कथा से। ये जल का स्वभाव है, वो प्राणों की रक्षा करता है। अपने गुण, अपने व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने शब्दों से ऐसा प्रभाव डालिए कि कोई प्राण त्यागने की स्थिति में हो, आपकी वाणी से उसके प्राणों की रक्षा हो। कोई बिगड़ गया हो, व्यसनी हो गया हो, कुमार्गी हो गया हो, पर आपकी उपस्थिति से वो उन सब का त्याग कर दे, ये भी तो प्राणों की रक्षा है। ये मैंने जल से सीखा। जल का एक स्वरूप और है, जैसा भी पात्र दे दो जल वैसी आकृति बना लेता है। हम लोग कैसे हैं? हम जैसे हैं वैसा पात्र लाओ, हम जैसे हैं वैसी स्थिति बनाओ, हम जैसे हैं वैसा वातावरण करो। पर मैंने जल से क्या सीखा? वो किसी को बदलना नहीं देता, जैसा है रहो, मैं आपके जैसा हो जाता हूं। चलो यहां पे ये आकृति है, ऐसे बन जाती है। आकृति विशेष धारण करता है, ये मैंने जल से सीखा। तो मेरा गुरु कौन? कितनी चीज सीखी हमने जल से? कितनी? 4। चलो काउदनाथ बीच में पूछो लूंगो, 2-3 दिन बाद बताओ पृथ्वी से क्या सीखा था। और जो नहीं बताएगा वाकू दंड होएगा कि सब श्रोतान को रसगुल्ला खिलाओ। चलो आज ढूंढ के ला भाई, कहां है बद्रीनाथ में रसगुल्ला। अभी तो दत्तात्रेय प्रसंग है, उसके बाद में अभी बहुत प्यारा भिक्षुक गीत आएगा भागवत में। ये वो कथाएं हैं जो हम कथाओं में कहते ही नहीं है, और हम क्या 90% कथा वक्ता नहीं सुनाते। एल गीत, उद्धव कृष्ण संवाद ही चल रहा है। और भिक्षुक गीत तो इतना प्यारा कि ठाकुर जी उद्धव को सुनाते सुनाते भावुक हो गए। तो जल के बाद मैंने अगला गुरु अपना किसको बनाया? अग्नि। ये कौन से गुरु हैं? कितने गुरु हो गए? ये 5वें गुरु हैं, अग्नि। अग्नि से मैंने क्या सीखा? पहला गुण ज्योति में, प्रकाश में। उपस्थित जहां हुए वहां फिर अज्ञान रूपी अंधकार है ही नहीं। जहां अग्नि उपस्थित हो जाती है वहां अंधकार नहीं रहता। मतलब मैंने अग्नि से क्या सीखा? मैं जहां जाऊं वहां कोई असमंजस में ना हो, वहां कोई विचलित ना हो, वहां कोई अंधकार में ना हो, वहां कोई अज्ञान में ना हो। मेरी उपस्थिति वहां के व्यक्तियों के चित्त से असमंजसता को दूर कर दे, अज्ञान को दूर कर दे, विकारों को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे। ये मैंने अग्नि से सीखा। वो जहां प्रकट होती है प्रकाश कर देती है। अग्नि का दूसरा गुण क्या है? हम सब भटक गए हैं, हम सब खो गए हैं। जैसे शरीर माध्यम है भगवत प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया विषय प्राप्ति का। शरीर माध्यम है बद्रीनाथ भगवान की प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया, बताओ, नेक से तले भय समोसा की प्राप्ति का। समोसा खाना है इस शरीर से। एक जड़त्व स्विट्जरलैंड देखने के लिए शरीर को माध्यम बना लिया। विषय वस्तु के भोग के लिए हमने शरीर को माध्यम बना लिया। इसका मूल माध्यम खो गया है। अग्नि क्या करती है? प्रकाश करके खोई हुई वस्तु को प्रकट कर देती है। रात में लाइट चली जाए, फोन खो गया, नहीं मिल रहा, मोमबत्ती जलाओ, देख लो, टॉर्च जला करके मिल जाती है। खोई हुई वस्तुओं को प्रकट कर देती है। मतलब आपका ज्ञान कैसा हो कि जो व्यक्ति वास्तविकता को भूल चुका हो, वास्तविकता से खो गया हो, वो वास्तविकता से अवगत हो जाए, ऐसा ज्ञान। ये मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि
प्रकट कर देती है खोई हुई वस्तु को भी। अग्नि का तीसरा स्वरूप मैंने क्या सीखा? तेजोमय होती है। दूर से देख लो, दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, समीप आने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, वो जलाती नहीं है, अपने जैसा रूप दूसरे को देती है। अग्नि जलाती नहीं, वो तो हम लोग कहते हैं जला है तो वो जलाना ही, पर वास्तविकता में अग्नि क्या करती है? वो जैसी खुद है वैसी दूसरों को बना देती है। उसके समीप जाओगे तो आप भी अग्नि बन जाओगे। अग्नि से मैंने सीखा। और अग्नि का सबसे विशिष्ट गुण, कुछ भी दे दो, लकड़ी दे दो, लोहा दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, हमें कुछ भी दे दो तो हम वस्तु के अनुरूप अपना भाव बनाते हैं। आपने मुझे स्वर्ण दिया तो हम मंद मंद मुस्का के, अच्छा स्वर्ण दिया। आपने चांदी दी तो थोड़ी मुस्कान कम होगी। आपने नकली लॉकेट दे दिया तो मुस्कान ही नहीं होगी। मीराबाई जब विदा होकर के गईं तो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो द्वार पे इनकी ननद आ गई। तो ननद ने आकर के कहा, भाभी जी पहली बार घर में प्रवेश करोगी, नेक तो दो। तो मीराबाई बोली, क्या नेक दूं? बोले, भैया ने हाथ वाले नेक दिए, कड़ूला कंगन आप गले वाला दो। मीराबाई बोली, ऐसा दूंगी कि जीवन भर आपको याद रहेगा, सफल हो जाएगा आपका जीवन। बोले, क्या दोगी? मीराबाई ने तुरंत कंठी माला निकाल करके पहना दी। ननद बोली, ये तौहीन करने आई हैं आप मेरी? हैं? यहां पर रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मणियां पहनते हैं, आप मेरे को लकड़ी पहना रही हो? मीराबाई कहती हैं, भाभी साहब जब प्राण निकल जाएंगे ना तो सारे स्वर्ण उतार लिए जाएंगे, इसको कोई नहीं उतारेगा, ये मृत्यु में भी संग रहेगी आपके, पहन के रखो। और वो सब तो जीवित अवस्था में शोभा बढ़ाती हैं, परंतु ये तो वैकुंठ में भी शोभा बढ़ाएगी। ये तुलसी है। अग्नि का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? उसको कुछ भी दे दो, वो एक रस रहती है। आप लकड़ी डाल दो, आप लोहा डाल दो, आप सोना डाल दो, आप चांदी डाल दो, सबको अग्नि ही बना देगी। आप सोना डाल करके अग्नि से कहो, हे अग्नि देवी अब मैंने सोना दिया, अब मुझे जलाना नहीं। हाँ नहीं, वो फिर भी जलाएगी। वो एक रस रहती है किसी स्थिति से। और इसका दूसरा रूप यह है, सब पचा लेती है, सबको अपने अंदर समाहित करने की स्थिति है अग्नि में। सुख से फूलती नहीं, सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अग्नि ऐसी है,